युवाओं को प्रेरित करने के लिए ये साइकिल यात्रा कर रहे हैं। जो युवा पोर्नोग्राफी देखने के आदी हो गए हैं और जो समाज में अश्लीलता फैल रही है इंटरनेट के थ्रू बाय जो कई ऐसे चैनल्स हो गए हैं और ऐसी टीवी सीरीज़ हो गई हैं जिसमें अश्लील सामग्री परोसी जा रही है, तो इसके विरोध में हम ये यात्रा ज़िला है विदिशा ज़िले में पदस्थ हूँ आरक्षक के पद पर। वहाँ से मैंने ये यात्रा शुरू की थी और वहाँ से होते हुए जगन्नाथपुरी उड़ीसा गया था। उसके बाद आंध्रा, फिर रामेश्वरम, कन्याकुमारी, केरल, गोवा, गुजरात, राजस्थान से श्रीनगर पहुँचा। श्रीनगर से हिमाचल और उत्तराखंड, दिल्ली होते हुए अब मैं आज यहाँ बलिया के पास ये आरा डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पहुँचा हूँ। अब यहाँ से मैं कलकत्ता की तरफ जाऊँगा, वहाँ अपनी यात्रा समाप्त करूँगा कलकत्ता। देशों में आपने देखा होगा कि लोग पुलिस को दोस्त मानते हैं, तो हमारे समाज को भी पुलिस को समाज का अंग मानना चाहिए। कोई अलग वर्दीधारी है तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये वर्दीधारी ये अलग दुनिया में रहता है। हमारे करना चाहिए। डरने की तो कोई प्रश्न ही नहीं है। पुलिस तो आपके मदद के लिए है, मददगार है, तो डरने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सभी जानते हैं कि पुलिस का काम क्या है, पुलिस करती क्या है। और चलिए, हमारे साथ एक एमपी पुलिस के जवान हैं और ये साइकिल से यात्रा पे निकले हैं, पूरे भारत का भ्रमण कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, मैं जानने का इन्हीं से प्रयास करता हूं। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये आगे इनका देखिएगा, पुलिस जैसे हर किसी के गाड़ी पे अलग अलग तरह का जो भी जिस पोस्ट पे रहता है, जिस विभाग में रहता है, वो लिखा होता है। ये भी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है पुलिस इंडिया टूर। आइए और पीछे दिखाता हूँ क्या लिखा हुआ है। ये साइकिल से निकले हुए हैं। ये देखिए, यहाँ पर भी पुलिस लिखा हुआ है, अवॉइड पोर्न, सेव यूथ, फाइंड योर सेल्फ विथ ऋषि। ये देख सकते हैं आप। और चलिए, ये क्यों निकले हैं मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूँ और कब से और कहाँ कहाँ इनको जाना है। क्या नाम है आपका? जी, मैं ऋषि शुक्ला। आप ये साइकिल यात्रा क्यों निकाले हैं, कहाँ जा रहे हैं? हम युवाओं को प्रेरित करने के लिए ये साइकिल यात्रा कर रहे हैं। जो युवा पोर्नोग्राफी देखने के आदी हो गए हैं और जो समाज में अश्लीलता फैल रही है इंटरनेट के थ्रू बाय जो कई ऐसे चैनल्स हो गए हैं और ऐसी टीवी सीरीज़ हो गई हैं जिसमें अश्लील सामग्री परोसी जा रही है, तो इसके विरोध में हम ये यात्रा कर रहे हैं। और भोपाल के पास ज़िला है विदिशा ज़िले में पदस्थ हूँ आरक्षक के पद पर। वहाँ से मैंने ये यात्रा शुरू की थी और वहाँ से होते हुए जगन्नाथपुरी उड़ीसा गया था। उसके बाद आंध्रा, फिर रामेश्वरम, कन्याकुमारी, केरल, गोवा, गुजरात, राजस्थान से श्रीनगर पहुँचा। श्रीनगर से हिमाचल और उत्तराखंड, दिल्ली होते हुए अब मैं आज यहाँ बलिया के पास ये आरा डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पहुँचा हूँ। अब यहाँ से मैं कलकत्ता की तरफ जाऊँगा, वहाँ अपनी यात्रा समाप्त करूँगा कलकत्ता में। मतलब जो ये आप यात्रा शुरू किए हैं, क्या कोई टारगेट रखे हैं कि कितना दूरी तय करना है? हाँ जी, हमारा टारगेट कलकत्ता तक पहुँचने का था और वो हम 1 तारीख को पहुँच जाएंगे। और दूरी हमारी 14,000 किलोमीटर तय करने की हमने सोचा था, प्लान बनाया था, जिसमें नेपाल भी हमने शामिल किया था। लेकिन अभी कुछ समस्याओं के कारण हम नेपाल नहीं जा रहे हैं, तो इसलिए यात्रा जल्दी समाप्त कर रहे हैं और कलकत्ता में समाप्त कर रहे हैं। कितने तारीख से निकले हैं? हम 15 अगस्त से निकले। 15 अगस्त? हाँ, साइकिल से निकले हैं। लोग कहीं सफ़र करते हैं तो प्लेन से जाते हैं। आज तो अगर किसी के पास पैसा है तो चाहता है कि मैं कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह आसानी से चल जाऊं। आप साइकिल से निकले हैं। लोग साइकिल आजकल आप देख रहे होंगे कितना यूज की जाती है। मतलब आपके सफ़र में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है? जी, पहली बात जैसे आपने बताया कि है ना, साइकिल से बहुत कम लोग चलते हैं, ऐसा कहना है आपका। तो साइकिल हमने इसलिए चुनी क्योंकि लोगों से जुड़ने का मौका मिलता है साइकिल के थ्रू। कई लोग बाइक से करते हैं, बाई ट्रेन करते हैं, लेकिन उनका जुड़ाव नहीं हो पाता। अगर कोई व्यक्ति साइकिल से चल रहा है रोड पे तो लोग उससे पूछते हैं, जुड़ने की कोशिश करते हैं। और कठिनाइयों की बात है तो कठिनाइयाँ आती जाती रहती हैं। कई बीच में साइकिलिस्ट मिले और उनको हेल्थ इशू होता है, मतलब कहीं तबीयत ख़राब होती है। ऐसा हमारे साथ नहीं हुआ, लेकिन छोटी मोटी कठिनाइयाँ जैसे कहाँ रुकना है, कभी अंधेरा हो जाता है कहीं पहुँचने में, कभी साइकिल ख़राब होती है, तो ऐसी कठिनाइयाँ आती हैं। लेकिन कोई मेजर इशू नहीं आया है अभी तक और लोगों का समर्थन रहा है, तो बहुत आसानी से यात्रा चली। जी बताइए, आपने कहा देखते हैं और
भटक जाते हैं, हाँ, हाँ। इनके लिए मैं ये यात्रा निकाला हूँ। भारत में तो भारत में सरकार द्वारा कई वेबसाइट बंद की गई हैं, 850 वेबसाइट बंद की थी और टाइम टाइम पे बंद करते रहते हैं वो, लेकिन तब भी वेबसाइट चालू हैं बाय VPN या किसी और तरीके से उसको देखा जाता है। और एक सर्वे है कि भारत में 100 में से 70% वेबसाइट पोर्नोग्राफिक वेबसाइट है, तो ये एक चिंता का विषय इसी कारण जाता है। अच्छा, आप निकलते हैं तो क्या युवाओं से भी बीच में बात करते हैं कि इस तरह की फिल्में आप ना देखें? हाँ जी, जो हमारे विषय को समझ पाते हैं, जो हमने बोर्ड लगा के रखा है, वो लोग आके चर्चा करते हैं कि ये क्या है, तो हम अपना उनको व्यू बताते हैं कि ये चीज़ आगे कैसे ख़तरनाक हो सकती है बाय मीडिया, और जैसे प्रिंट मीडिया हो गया, बाय यूट्यूब। तो इस तरीके से भी हम लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं। अब लोगों को जागरूक करने की बात कर रहे हैं, क्या विद्यालय में भी जाते हैं, जो या प्राइवेट हो या सरकारी स्कूलें हैं, हाँ। उसमें भी जाते हैं, जाकर ये सब बताते हैं? जी, उसमें हमने कई बार प्रयास किया, लेकिन उनका पहले से ही उनको समय देना पड़ता है, ऐसा उनका कहना है। कई बार ऐसा हुआ कि आप पहले से ही तय करके आइए कि कहाँ आपको किस विद्यालय में जाना है, आप पहले से हमें बताते तो हम आपकी मदद करते। तो ऐसा हमारी यात्रा में नहीं हो पाता है, क्योंकि हम कहाँ कितने बजे पहुँचेंगे ये कोई फिक्स नहीं हो पाता है कभी। एक एस्टिमेट रहता है, तो विद्यालयों में संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ हो नहीं पाया। पुलिस में तो छुट्टियां कम होती है, हाँ। उसके बावजूद भी लगभग 4.5 महीने से आप यात्रा पर निकले हुए हैं। कैसे छुट्टी मिल गई? जी, हमें 3 महीने का परमिशन मिली थी, और उसके बाद हमने सूचना देते रहे हैं, और हम नो वर्क नो पे हैं, मतलब अवैतनिक अवकाश में हैं। मतलब तो शुरू से ही? हाँ, शुरू से ही। जो ये नहीं है कि जो आपकी छुट्टियां हैं उसको आप पहले काट लेते हैं और उसके बाद जो आपकी छुट्टियां समाप्त हो जाती है उसके बाद कहते हैं कि अब मैं नहीं आऊँगा तो नो वर्क नो पे रहूँगा, या फिर शुरू से जब से निकले हैं, शुरुआत जिस दिन से किए हैं? हाँ, जिस दिन से निकले थे उसी दिन से नो वर्क नो पे हैं। ये मतलब रास्ते में आप चल रहे हैं, कैसे कैसे लोग आपको अभी तक मिले हैं? कई तरह के लोग मिले हैं। जो हमारा विषय है वो बहुत हॉट टॉपिक है, तो कई लोग उसका समर्थन करते हैं। ज़्यादातर लोग समर्थन करते हैं, जो उससे है ना सहमत होते हैं कि हाँ, ये चीज़ को कम किया जाना चाहिए। कुछ लोग इसका विरोध करते हैं, तो विरोध भी झेलना पड़ता है, लेकिन हमारे नज़र में ये चीज़ कम होनी चाहिए, इसलिए हम इसको कंटिन्यू रखें। एक सवाल करूँगा, आप पुलिस में हैं, और ये बताइए कि पुलिस का काम क्या होता है और होना क्या चाहिए? जी, मैं पुलिस में जब थाने में पदस्थ था, तब मैंने हमारे यहाँ भी जो केस आते थे रेप के, तो उसके पीछे है ना जब हम सर्च करते थे मोबाइल, तो ये पोर्नोग्राफी कंटेंट उसमें मिलते थे, तो तब से ही दिमाग में आया कि हाँ, ये एक समस्या होने वाली है। और पुलिस का काम देखिए, पुलिस समाज में एक फ्रंट लाइन वर्कर है। कुछ भी होता है तो सबसे पहले वहाँ पुलिस पहुँचती है, और लोग पुलिस से सिर्फ कानून व्यवस्था ही नहीं चाहते। भले ही पुलिस सिर्फ कानून व्यवस्था देख सकती है और लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी देख सकती है, लेकिन लोग है ना एक जुड़ाव भी चाहते हैं पुलिस से। तो ये जो यात्रा है, तो जब कोई पुलिसकर्मी ऐसा करेगा तो लोग जुड़ना भी चाहेंगे कि हाँ, पुलिस अच्छा काम कर रही है हर तरीके से, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का नहीं, एक समाज बनाने में भी पुलिस का योगदान है। जुड़ाव कैसे होगा? वर्दी देख कर तो लोग डर जाते हैं। हाँ, तो यही हमें कम करना है कि कई देशों में आपने देखा होगा कि लोग पुलिस को दोस्त मानते हैं, तो हमारे समाज को भी पुलिस को समाज का अंग मानना चाहिए। कोई अलग वर्दीधारी है तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये वर्दीधारी ये अलग दुनिया में रहता है। हमारे समाज के ही अंग है पुलिस, तो उनको फ्रेंडली नेचर की तरह बर्ताव करना ही चाहिए, ना कि कुछ अलग से बर्ताव करना। मतलब डरते क्यों हैं प्रशासन से, पुलिस को देख करके जो आम जनता है वो डरती क्यों है? डरती हो सकता है कि अभी जब तक हम अंग्रेज़ों के गुलाम रहे, तो उस समय जो पुलिस ने अत्याचार किए जनता पे, हो सकता है कि वो डर अभी तक चला आ रहा हो। मतलब वो कैसे? वो तो मान लीजिए वो समय बीत गया, अभी जो वर्तमान समय में भी लोग, आम जनता जो है पुलिस से डरती है, वर्दी देख कर डरती है, अरे ये पुलिस है। मतलब इस डर को कैसे लोगों के जहन से मिटाया जाएगा? नहीं, हम तो अपराधी डरें तो बहुत अच्छी बात है, आम जनता को तो जो आम जनता है वो डरती है, ये आपको भी पता होगा। नहीं, हमें तो जो आम जनता में, जैसे अब तो घर घर में हर परिवार में कोई ना कोई पुलिस में भर्ती होता है। अगर उसके बावजूद अगर डर है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम होगी तभी डर है, नहीं तो आम जनता में डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब तो हर चीज़ सोशल मीडिया पे है। अगर कहीं कुछ गलत होता है तो तुरंत वो वायरल होता है,
तो डरने का ऐसा कोई माहौल ही नहीं है। आप दोस्त की तरह पुलिस से व्यवहार ऐसे जो लोग डरते हैं, जो आम जनता डरती है, उनके लिए क्या कहिएगा कि पुलिस से डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए? डरने की तो कोई प्रश्न ही नहीं है। पुलिस तो आपके है ना मदद के लिए है, मददगार है, तो डरने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। चलिए, तो ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, युवाओं के लिए निकले हुए हैं। और ये सबसे ज़्यादा आप देखते होंगे कि टीनेजर्स में ये सब देखा जाता है। और ये पुलिस में है, एमपी पुलिस में है। और ये निकले क्यों हैं मैं आपको बता देता हूँ। निकले इसलिए हैं कि जब इनके थाने में कोई केस आता था, रेप केस या फिर ऐसा कोई केस आता था, कहीं छेड़खानी का केस आता था, उसको जब इन्होंने सर्च किया, उसका मोबाइल सर्च ये मिला कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा पोर्न की जो वेबसाइटें होती हैं उस पर वो खुली रहती हैं, या लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको सर्च करते हैं। उसको देख करके इन्होंने सोचा कि मैं निकलता हूँ, यात्रा पे भारत भ्रमण करने निकलूँगा और लोगों से बात करूँगा, चर्चा करूँगा इस विषय पे कि जो लोग पोर्न साइट खोल करके देखते हैं वो ना देखें। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे किस तरह से भारत में आप कहीं भी जाइएगा, अभी तो ज़्यादातर आप जितना भी या सोशल मीडिया देखिए या जो भी मीडिया देखिए, वहाँ पर कहीं भी लड़की के साथ कुछ होता है तो उसमें एक ही चीज़ आता है कि रेप किया गया है, यही सामने आता है। अगर कहीं पे लड़की की हत्या कर दी जाती है तो यही सामने आता है कि लड़की के साथ गलत करके उसको मार दिया गया। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है कि उनकी हत्याएँ तो होती हैं। तो हाँ, इसी कारण से हमने ये यात्रा की है कि अगर ये एक विषय जो है, अगर ये कम, अश्लीलता कम होगी, लोगों के दिमाग कम भ्रष्ट होंगे, तो इस पे कमी आएगी इस अपराध में। चलिए, जो भी अश्लील वीडियो देखते हैं वो अश्लील वीडियो देखना बंद कर दे। ये निकले हैं, देखिए नौकरी करते हैं, इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। अपने थाने में ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी करते हैं और घर जाते हैं 8 घंटे की ड्यूटी के बाद। मगर ये भारत के उन युवाओं के लिए निकले हैं जो अश्लील वीडियो देखते हैं और इस तरह का क्राइम करते हैं। इनसे कुछ सीखें और आप लोग अश्लील वीडियो देखना बंद करें। ये देखिए इंडिया टूर पे निकले हुए और ये एमपी पुलिस में आए। देख लीजिए, पुलिस अच्छा काम करती है। और मैं भी कहता हूँ कि पुलिस से आप लोग डरिए मत। जो आम जनता है, पुलिस से जाकर अपनी बात कहिए, जो आपको समस्या है उसको बोलिए, पुलिस ही समस्या का समाधान करेगी। क्योंकि सबसे पहला काम होता है, कोर्ट तो बाद में लोग जाते हैं, मगर पहला काम कुछ भी होता है तो लोग यही कहते हैं चलिए हम FIR दर्ज करते हैं, प्रशासन के पास चलते हैं। तो ये आप काम करिए और देखिए पुलिस से डरिए मत। और ये फिर एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये पीछे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर पुलिस लिखा हुआ है और लिखा हुआ अवॉइड पोर्न, सेव यूथ। आप समझ जाइए, युवाओं को सुरक्षित करने के लिए निकले हैं। और किस लिए निकले हैं यहाँ पर ये साफ तौर पे लिखा हुआ है। ये देखिए, ये एमपी पुलिस में क्या नाम बताए थे आप? ऋषि शुक्ला। ऋषि शुक्ला जी हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको थैंक्स बोलता हूँ। बने रहिए हमारे साथ। चलिए, फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।